Hello guys, how are you all? I welcome you to Shibu classes again and congratulations to all of you. Now you are in your 11th class and you are going to start your new journey. Okay? So आज हम start करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स. Okay? तो आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स. ओके तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और इसी पर हमारी आज की वीडियो बेस्ड है. ठीक है. वैसे इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट है. ओके इट इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट. पर हर सब्जेक्ट जो है किसी ना किसी चीज़ को समझने के लिए होता है ना किसी चीज़ के साथ डील करने के लिए होता है. ओके तो इसी तरह इकोनॉमिक्स हमारा कहाँ रियल लाइफ में कहाँ काम आता है. ओके तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है. ओके व्हाई डू वी नीड द सब्जेक्ट्स, व्हाई डू वी नीड इट. ओके आप सब लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और सुना ज़रूर होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में. ओके सो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स. रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं. कोई भी वो चीज़ रिसोर्स है जो ह्यूमन नीड को, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको संतुष्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मार्कर और इस मार्कर में एबिलिटी है कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके. सो ये क्या हुआ? ये एक रिसोर्स हुआ. ठीक है. तो आसपास आप अपनी नज़र घुमाएंगे तो आपके रूम में जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? वो रिसोर्स होंगी क्योंकि वो आपकी ज़रूरत को या इच्छा को पूरा करती है. ओके तो दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट आर रिसोर्सेज. अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना ये इतने नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं तो भी क्या आप जो मन चाहेगा वो आप खरीद सकते हो? क्या वो चीज़ आपके पास हो सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस टाइम पर आप चाहो? ज़रूरी नहीं है. ठीक है. क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. ओके एक लिमिटेड क्वांटिटी में है रिसोर्सेज. ओके जैसे हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेज है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है ना. तो इसी तरह से जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थ पे वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है. दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि उन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. सपोज कीजिए आपके पास एक लैंड है, एक ज़मीन है. ओके सपोज आपके पास 100 गज की, 100 गज की एक ज़मीन है. तो वो क्या है? वो लिमिट है उसकी कि वो 100 की ही है, 100 गज की है. अब उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस है, कई सारे उसके यूजेस है. आप चाहे तो उस पर घर बना लीजिए, उस पर मॉल बना लीजिए, उस पर स्कूल की बिल्डिंग बना लीजिए या फिर आप उसमें फार्मिंग कर लीजिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके सो रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है और दूसरा उसके मल्टीपल यूजेस हैं. ओके सो देखो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव मल्टीपल यूजेस. तो इसीलिए इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके कि मल्टीपल यूजेस हैं, इनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ क्या हो सकता है, कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. ठीक है. इस चीज़ की नॉलेज हमें कौन देता है? हमें इकोनॉमिक्स देता है. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ गिवन रिसोर्सेज. ओके कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज हो पाए. ओके तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इनके साथ डील करता है. तो अब आपको क्लियर है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स कर क्या रहा है. ओके लेकिन आपने देखा है कि आपकी जो बुक का नाम है उसका नाम है इकोनॉमिक्स, नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके और आपको पता भी होगा कि अगर आप 12th में जाएंगे तो आपको लगेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके सो now you know that there is a difference between these two books. obviously इनमें डिफरेंस है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर. ओके पहले हम इसको जान लेते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? वो हमें रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ बता रही है. अब इसका फ़ायदा माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होगा और मैक्रो में भी होगा. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल पर स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करेंगे कि एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल आप क्या हो सकते हो. आप एक कस्टमर हो सकते हो, आप एक प्रोड्यूसर हो सकते हो. ठीक है. तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप चाहोगे कि मैं अपने रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज़ करूँ कि मुझे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. ओके एज अ प्रोड्यूसर. और दूसरी चीज़ कि अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आप चाहोगे कि मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करूं
कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करूँ, उस चीज़ को खरीदूँ जिस चीज़ से मेरी जो नीड्स हैं वो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर आप क्या हो, एक इंडिविजुअल हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं कि एक पर्सन की अगर वो कस्टमर है तो उसकी संतुष्टि को कैसे मैक्सिमम किया जाए, और अगर वो प्रोड्यूसर है तो उसके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम किया जाए। ओके, फिर आते हैं मैक्रो पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं पूरे देश के बारे में कि देश की जीडीपी को कैसे मैक्सिमम किया जाए। ओके, और लोगों का वेलफेयर भी किया जाए, मतलब लोगों का वेलफेयर भी हो और जीडीपी भी मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, बेस्ट पॉसिबल यूज बता रहा है रिसोर्सेज का, जिससे कि क्या होगा, इट मैक्सिमाइजेस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिट एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पर ये क्या करेगा, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, उसके मैक्सिमम लेवल पर ले जाएगा। जबकि इट मैक्सिमाइजेस जीडीपी एंड वेलफेयर एट मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पर ये जीडीपी को बढ़ाएगा और साथ ही साथ लोगों के वेलफेयर को भी। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह अलोकेट करना चाहिए, किस तरह से उनका आवंटन करना चाहिए कि हमारी जो इनका जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो अच्छा हो सके, बेस्ट पॉसिबल वे में हो सके। ओके, सो आई होप कि अब आपको इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और ज़्यादा। हमारा क्योंकि सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और अच्छे से हम स्टडी करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।